ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? दोस्तों सच अगर बोलो तो कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि सच में पॉइंट होता है और पॉइंट हमेशा ना चुभता है। और अगर सच का आईना दिखाओ तो यहाँ पर वो आईना तोड़ दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। पर सवाल ये है कि आईना तोड़ देने से क्या चेहरा बदल जाता है? क्या चेहरे की गंदगी हट जाती है? सो गाइस, साधु हो या संत, अगर वो समाज को जगाता है तो विरोध से ना कहीं उसकी तपस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। वो भी वो साधु संत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कथा सुना रहे हों। सो गाइस, आज अगर सच कहूँ तो साधु और संत अगर चुप हो जाएं, जो गलत हो रहा है उसको बस केवल देखते रहें या उसको इग्नोर करते रहें, तो आने वाले समय में कल संस्कार बुरी तरीके से दम तोड़ देंगे। सवाल मत पूछो कि किसने क्या कहा, सच कहूँ तो पहले ये सोचो कि क्या उसने गलत कहा। स्टार्टिंग में आपको वीडियो क्लिप अटैच करी है, क्या उसमें कुछ गलत था? ये कोई दोस्तों सच कहूँ तो मजाक नहीं है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दोनों ही पर्सनैलिटी को लेकर के एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी उबल रही है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। वजह क्या है? प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी के कुछ कड़वे बयान। जी हाँ, मैं शब्द कर रहा हूँ इस यूज़ कड़वे बयान का। सो गाइस, सच कभी कभी कड़वा होता है और जो दवाई काफ़ी कड़वी होती है ना, वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जैसे आप देखते हैं खून साफ करने का जूस जो आता है, करेले का जूस जो होता है, काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। टॉपिक दोस्तों क्या है आपको पता होगा आज की वीडियो का। दोस्तों इनका कहने का स्टेटमेंट का जो टॉपिक था वो क्या था, वो आपको पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप अफेयर्स और आज के लड़के और लड़कियों की सोच पर इन्होंने प्रहार किया था। अब एक तरफ कुछ लोग ये बोल रहे हैं भैया ये तो साफ साफ क्या है, मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ एक तबका ये भी बोल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें गलत आखिरकार क्या है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये बयान सिर्फ औरतों के खिलाफ है या फिर समाज के उस आईने को इनका बयान दिखा रहा है जिसमें हम देखने से बहुत बुरी तरीके से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। बट अपन के अंदर जो स्वैग है ना, बस वही स्वैग की आड़ में हम अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बयानों की शुरुआत और विवाद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन बयानों के बारे में जिनसे ये विवाद शुरू हुआ था। अनिरुद्ध आचार्य जी ने क्या बोला था कि आजकल की लड़कियां 25 की उम्र तक 3-4 रिलेशनशिप में रह चुकी होती हैं। जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था ना कि मुंह मारने वाला वर्ड, ये इनकी स्टेटमेंट गलत थी। मैं मानता हूँ कि ये जो शब्द है ना किसी भी महिला को चुभेंगे, बहुत बुरी तरीके से चुभेंगे। बट वहाँ के जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं उन्होंने साफ साफ पूरी स्टेटमेंट क्या बोला है, इनके आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख लीजिएगा। मैंने भी उसकी कुछ क्लिप, क्या उनकी स्टेटमेंट थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट पर स्टार्टिंग में दिखाया भी था। उन्होंने दोनों तबके को बोला है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। बट उनकी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो कट करके स्टार्टिंग का वीडियो तो मेरे प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है उनकी छवि को खराब करने के लिए। बट प्रेमानंद महाराज जी काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जो किसी भी तबके को हर्ट कर जाए। वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत उनके अंदर डीप नॉलेज है। बाकी यहाँ अनिरुद्ध आचार्य जी की कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी होती है जो काफ़ी अजीबोगरीब लगती है, जो कहने की साइंस को भी फेल कर जाती है उनकी स्टेटमेंट। बट इनके पास अपना एक अच्छा सा लॉजिक होता है प्रेमानंद महाराज जी के पास में। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। बस फिर क्या हुआ, इनके दोनों स्टेटमेंट जारी हुई, उसके बाद तो फेमिनिस्ट क्या हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, लिबरल ग्रुप तैयार हो गया और कुछ सोशल जो हाउस है वो इनके ऊपर बुरी तरीके से क्या करे, टूट पड़े। ये महिला विरोधी बातें करते हैं। सो बस इन बाबाओं को ना जेल में डालो, हेट स्पीच देते हैं, इस प्रकार की मुहिम स्टार्ट हो गई, इस तरह के हैशटैग स्टार्ट हो गए। लेकिन भाई यहाँ पे आप सोचिएगा ना एक बार साफ साफ, क्या इन्होंने सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट किया था? नहीं, समाज में फैली एक सच्चाई को उठाया था और लड़के लड़कियों दोनों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। मैं बात कर रहा हूँ इसमें प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। जब संत सच बोले तो समाज बौखला गया बुरी तरीके से, क्योंकि सच सुनना ना आसान नहीं होता कभी कभी, और कभी कभी आईना दिखाने वाले को ही पत्थर मारे जाते हैं, क्योंकि चेहरा देखने की हिम्मत सबकी बस की बात नहीं है। सो गाइस, ये बयान नहीं एक चेतावनी थी सच कहूँ तो, कि रिश्ते अब केवल स्वार्थ की गठरी बन चुके हैं। चलिए कुछ समय के लिए ना हम दोनों बाबाओं को, दोनों महाराज को कुछ समय के लिए साइड कर देते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। मैं केवल आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या वाकई आजकल के रिश्ते टिकाऊ रह गए हैं? क्या हम सब ने प्यार को एक सीजनल इमोशन तो नहीं बना दिया है? भारत का जो डाइवोर्स रेट है ना, जिसे कभी दुनिया में सबसे कम माना जाता था, अब वो खामोशी से बढ़ रहा है, क्योंकि डाइवोर्स में ढंढेरा लोग कम पीटते हैं अपना। 2010 में ये रेट 1% के आसपास था और वहीं पर 10 साल बाद 2020 के बाद ये बढ़ करके 8 से 9% तक पहुंच चुका है। सोचिए ग्राफ, सोचिए किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। क्यों?
कि कहीं ना कहीं संस्कार का गला दबाया गया, इसलिए ऐसा हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सिर्फ ना एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा डाइवोर्स केस दर्ज हुए हैं और इनमें से 60% से ज़्यादा केस मेट्रो सिटी और अर्बन एरिया से थे। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में ब्रेकअप का चांस शादीशुदा कपल्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि हम किसी बंधन में अभी बंधे नहीं हैं, हम बड़ी आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, कदम पीछे अपने कर सकते हैं, तो अपना देख मैं अपना देखता हूँ, चल नेक्स्ट। ये आपको अच्छे से पता होगा और ये चीज़ दोस्तों माइंड में करने की ये फॉर्मूला सेट हो भी जाता है एक समय के बाद। अब सवाल ये नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है या फिर सही, सवाल ये है कि क्या लोग इसके लिए मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो चुके हैं, क्या इतने मैच्योर हो चुके हैं, क्या वो अपना सही या गलत समझ सकते हैं। लेकिन नहीं भैया, जैसी हवा चल रही है उसी हवा के अंदर हमको बहना है। आज के टाइम पे तो कल्चर बन चुका है लिव इन का, लिव इन में रहो 3-4 साल तक, आराम से एंजॉय करो, नहीं समझ में आया, विचार नहीं मिले तो नेक्स्ट। आजकल का रिलेशनशिप इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया है। सिंपल क्या है इसकी इक्वेशन सिंपल ये है कि अटैचमेंट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हारे साथ टच में तो हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट मुझे कोई जिम्मेदारी मत देना बस केवल। इंटीमेसी बट विदाउट कमिटमेंट। और ब्रेकअप जब होगा, ब्रेकअप विदाउट एक्सप्लेनेशन कि तू ब्रेकअप क्यों कर रहा है, मेरी कमी क्या है, बताना मुझे एक बार। नहीं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सकता, बस छुट्टी, साइड हो जाओ। और जब रिश्तों की बुनियाद इतनी कमज़ोर हो तो उसका नतीजा क्या होगा, ये मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लिव इन में रह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग लिव इन को एज ए ट्रायल जोन समझ करके जी रहे हैं। एक ट्रायल ऐप नहीं होता आपका, आप ऐप इंस्टॉल करते हो, सब्सक्रिप्शन वाले आपको 7 डेज़ का ट्रायल देते हैं, अगर आपको पसंद आया आगे तो सब्सक्रिप्शन लेते हो, पसंद नहीं आया तो उस ऐप को अनइंस्टॉल करके उसी जैसा कोई दूसरा ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, अपने फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करते हो 7 डेज़ तक। तो ये बन चुका है आपका एक ऐप, इंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करो, ये रहा हिसाब। कोई थोड़ा भी यहाँ पे अलग निकले, मतलब कि कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। एटीट्यूड उसका पसंद नहीं आया, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, चलो कि नेक्स्ट हम लोग लाइफ में ले आते हैं। 3 महीने हो गए यार, लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। पेशेंस लेवल लोगों का है ही नहीं कि रिश्तों को समय दें, थोड़ा उसकी कमियों को खुद समझें, उसकी कमियों को ख़त्म करने का प्रयास करें या फिर उसकी कमियों के साथ कंपैटिबल हो जाए। यार नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कभी कभी ऐसा भी होता है, नेचर इंसान का चेंज नहीं होता है, तो उसी में वो खुश रहना आना चाहिए। 3 महीने हुए नहीं है, तुरंत ब्रेकअप हो रहा है। और नीले ड्रम वाला केस आपको पता ही होगा, मतलब ऐसे केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ रिश्ते दोस्तों ऐप पर बनते हैं, डेटिंग ऐप पर बनते हैं, वहाँ रिश्तों का एक्सपायरी डेट भी प्री सेट आता है, पहले से सेटिंग होती है उसके एक्सपायरी डेट की। और इसका असर सोचो सीधा सीधा हमारे समाज पर पड़ रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या ये तमाम बदलाव वर्तमान समय के अंदर क्या सिर्फ लड़कियों की वजह से आए हैं? बिल्कुल नहीं, लड़के भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कि लड़कियां। आप सोचिए, वो भी तो डेटिंग ऐप पर एक्टिव होते हैं, वो भी तो स्वाइप कर रहे हैं लेफ्ट राइट सुबह शाम, चीटिंग हो रही है, गोस्टिंग हो रही है, इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो लोग भी तो, दोनों तरफ से तालियां बज रही हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि क्या प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी ने पूरी तरह झूठ बोला था? नहीं, ये मेरा मानना है। या फिर उन्होंने वही कहा जो हम मानने से डर रहे हैं। सच तो ये है कि आज रिलेशनशिप में कमिटमेंट कम और कन्वीनियंस ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये दोनों जेंडर, लड़का और लड़की, दोनों बराबर के दोषी हैं। रिश्ते भावना नहीं, केवल सौदेबाजी बन चुके हैं। नहीं पसंद आया, चल ठीक है, तो अपने काम से काम रख, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। तुझे मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मैंने तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। लोगों के एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बड़ी मात्रा में संख्या अलग से चल रही है। दोनों बराबर के दोषी हैं और इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं, पूरा सिस्टम है। और लिव इन में दोस्तों प्यार ढूंढने वाले अक्सर भरोसे की कब्र खोदते हैं। जब समाज की रीढ़ झुक जाए तो रिश्ते भी कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होते हैं, रास्ते पे रेंगने लगते हैं फर्श के अंदर। और इससे जब ट्रायल एंड एरर बन जाए तब शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, संस्कार नहीं। और इसी वजह से जो डाइवोर्स का जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग एक स्वैग की दुनिया में जी रहे हैं, एक फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं। सबको एंजॉय करना है, भले खुशी मिले, टेम्परेरी मिले, बट वर्तमान को जीना है बस। सो गाइस, मुद्दा महाराज बनाम मौलाना का नहीं है किसी, या फिर किसी बाबा का नहीं है, मुद्दा है सच्चाई का। अगर कोई महिला का अपमान करे, चाहे वो बाबा हो या फिर कोई मौलाना, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सो गाइस, हिपोक्रेसी इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इक्वालिटी।
मुझे नहीं पता कि आपकी क्या विचारधारा है, आप किस विचारधारा से हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सच अगर सबके लिए ना बोले तो वो सच नहीं, चालाकी बन जाता है। और इन्होंने शायद सच ही तो बोला था जो वर्तमान समय के अंदर चल रहा है। महिला सशक्तिकरण के आड़ में महिलाएं ही पुरुषों के लिए इस समय बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही हैं, और पुरुष भी कोई दूध के दूल्हे है नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आपका इस पर क्या विचार है? और वीडियो के एंड में मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के कुछ वीडियो क्लिप अटैच करूँगा जिनकी कथन मुझे कभी कभी लगता है कुछ अजीब से बोल जाते हैं, और उनको कथन के बारे में थोड़ा अपना सोचना चाहिए। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला वो मेरा मानना है कि उसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। लड़के लड़कियों दोनों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, दोनों को उन्होंने क्या करा था, पॉइंट किया था। लेकिन ये छेड़ाखानी जिसने भी करी है वीडियो के साथ में, तो आप मेरी बातों को भी क्रॉस चेक करिएगा। इनके यूट्यूब चैनल पर जा करके इनकी ये वाला एपिसोड देख लीजिएगा, फुल टाइम पूरा लेंथ देखिएगा। उसके बाद मुझे चल जाएगा कि वास्तव उसे कौन गलत है, क्या सही है। बस अपनी छोटी सी क्लिप देख ली, उस पर परसेप्शन आपने तैयार कर लिया, उस इंसान की छवि तैयार कर ली। नहीं, देखिए, एनिमल में और इंसानों में यही फ़र्क होता है कि इंसान खाना खाते हैं, एनिमल खाना नहीं खाते, घास फूस खाते हैं। हमारे पास खुद का अपना मस्तिष्क होता है, उनका मस्तिष्क नहीं होता। अगर भगवान ने हमको दिया है ना दिमाग, तो दिमाग का आप खुद भी तो इस्तेमाल करिए। क्या सही है गलत है, इस पर थोड़ा सा मंथन आप भी तो करिए, अपनी खुद की रिसर्च करिएगा ना, ठीक है। अगर किसी ने एफडी करवा रखी है दिमाग की, अपनी अलग बात है भाई, इंटरेस्ट मिल रहा अच्छा खासा, अगले जन्म में दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं हो सकते कि आपको रील्स किसने दिखा दी, इससे संबंधित छोटी सी क्लिप दिखा दी, आपने सच मान लिया उसको। नहीं, पूरी स्टेटमेंट क्या है लास्ट तक वो आप देखिएगा। और उनकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको अटैच भी कर रखे थे स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या बोला है उसको भी आप लास्ट में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लड़के लड़के दोनों के बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था। सो गाइस, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।